नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों जिसका भी एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी 2025 में और एग्जाम चल रही है, जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे के आया है अपने घर पे, उन्होंने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि सर आपने जो पढ़ाए थे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें से जो है हमें कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और मैंने जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करके आया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है पुराने लेक्चर जाके देख लीजिए, ताकि आप भी जो है अन्य स्टूडेंट की तरह, जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे चुके हैं उसी तरह से आप भी होंगे, तो आप भी जो है पुराना लेक्चर जाके देख लीजिए, ताकि आप भी जो है अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साथियों, आज की जो क्लास है वह स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है ज्वार उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है दलहन उत्पादन करने वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पे दलहन की खेती सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, यहाँ पर भी तिलहन और दलहन दोनों का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है चाय कहाँ पर उपजाया जाता है? तो असम राज्य में उपजाया जाता है। लेकिन अगर विश्व में बताया जाए कि विश्व में जो है चाय के उत्पादन सबसे ज्यादा कौन देश करता है, तो चाइना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जौ का जो उत्पादन करता है सबसे ज्यादा वो राजस्थान राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों गुजरात राज्य जो है ये सबसे ज्यादा जो है कपास उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गन्ना की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। ये मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाकर देख लीजिएगा। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए, उसके लिए आप मेरा पुराना लेक्चर जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चना की जो खेती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य है जो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कहवा का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रबर व मसाले उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है जो सबसे ज्यादा रबर और मसाले का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो तंबाकू जिसे हम खैनी बोलते हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उपजता है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में उपजता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा जो नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों नारियल आपको पता है, आप फिल्म देखते होंगे साउथ वाली, तो केरल में जो है सबसे ज्यादा नारियल उपजता है ना, वहाँ पे पेड़ सबसे ज्यादा है, तो केरल राज्य जो है वो नारियल उत्पादन में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है जो सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हल्दी जो है साथियों ये आंध्र प्रदेश राज्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पटसन का जो उत्पादन करता है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ साथियों 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? तो वो है मुर्रा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? साथियों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद भवन व केंद्रीय सचिवालय दिल्ली के वास्तुकार थे, इनका नाम क्या था? तो सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान
के दरबारी कवि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की किस भाषा में लिखा है? साथियों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, उनका नाम था चंदवरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? तो वो प्रारंभिक हिंदी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हम्पी स्थित विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक किरणों का अवशोषण करती है? साथियों, ये जो है परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का वह देश जहां सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था वो कौन सा था? तो ये ब्रिटेन देश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार माने जाते हैं। साथियों, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था और किसको हम मानते हैं? तो डॉविड सर्फ को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातों समंदर तैरकर पार करने वाली विश्व की एकमात्र तैराक कौन है? साथियों, बुला चौधरी जो है वो सातों समंदर को पार कर चुकी है, वो भी तैर करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय गायिका शोभा गुटरू किस गायन की मल्लिका कही जाती है? साथियों, शास्त्रीय गायिका है शोभा गुटरू है, वो किस गायन की मल्लिका कही जाती है? तो ये ठुमरी गायन की मल्लिका कही जाती है, यानी कि ठुमरी गायन जो है ये सबसे ज्यादा अच्छी करती है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी नदी कौन सी है? साथियों, सबसे छोटी नदी जो है उनका नाम है रो नदी। कहां पर है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा जो सागर है उनका नाम है दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? तो हडसन उपसागर जो है ये सबसे विशाल उपसागर है, यानी कि सब विशाल का मतलब बहुत ही बड़ा। तो सबसे विशाल जो है उपसागर वो हडसन उपसागर है। और सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? तो मैक्सिको की जो खाड़ी है वो सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झील के अंदर झील कहां पर है? तो ये मैनीटू में है। मैनीटू कहां पर है? तो ये कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि कहां पर है? तो ये डेविस जल संधि है, जो कि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है। मध्य मतलब बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? सबसे नीची पहाड़ी साथियों बुकिट टॉम्सन है। कहां पर है? तो ये ब्रुनेई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध कहां पर है? सबसे ऊंचा बांध जो है साथियों वो रोगोवस्की है। वो कहां पर है? तो वो ताजिकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां पर है? सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो गोटाहार्ड रेल सुरंग है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कितना किलोमीटर का है? तो ये 57 किलोमीटर का है। ठीक है, 57 किलोमीटर का ये रेल सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद जो है साथियों मस्जिद अल हराम है, जो कि मक्का में स्थित है, सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीजापुर का गोल कुंभज किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल कुंभज है वह किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमिल टेस्ट किसी चिकित्सा से संबंधित है? ये हृदय की जो है चिकित्सा से संबंधित रखते हैं। ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट का साथियों किस में लेते हैं हम? तो हृदय की टेस्ट में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक राष्ट्र एक नेता, इसका नारा जो है किसने दिया था? तो साथियों ये हिटलर के द्वारा कहा गया था कि एक राष्ट्र एक नेता। अगला क्वेश्चन है, हंगरी स्टोनस किसकी रचना है? हंगरी स्टोनस साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव जो है के.एम. मुंशी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन जो है साथियों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरुआत किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष आयुध या यंत्र का नाम क्या है? इंद्रधनुष आयुध या यंत्र का नाम है साथियों राडार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है? तो साथियों पृथ्वी जो है ये न्यूक्लियर हथियार है और इसे ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी कसम फिल्म किनकी लिखी कहानी पर आधारित है? साथियों एक फिल्म का नाम है तीसरी कसम। ये किनकी लिखी कहानी पर आधारित है? ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसने लिखी है? ये मोरारजी देसाई ने लिखी है आत्मकथा, जिनका नाम है ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा टावर कौन सा है?
सबसे बड़ा जो टावर है उनका नाम है बुर्ज खलीफा। कहाँ पर है? तो ये दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी दीवार कहाँ पर है? सबसे लंबी दीवार जो है ये चीन की दीवार है, ठीक है, जो कि 21,600 कुछ लगभग किलोमीटर का है। ठीक है, आप कभी चाइना जाओगे तो आप चले जाना घूमने के लिए वहां पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ पर है? सबसे बड़ा जो घंटाघर है वो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को में स्थित है, जो कि रसिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो संघाई है। कहाँ पर है? तो ये चीन में स्थित है। बंदरगाह का मतलब हुआ साथियों पोर्ट। सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कहाँ पर है? तो चीन में है, जिनका नाम है संघाई पोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, वो कहाँ पर है? तो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? सबसे बड़ी मूर्ति जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति है, जिनका जो है 182 मीटर का स्तंभ है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संग्रहालय। साथियों संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, तो सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? तो ये ब्रिटिश म्यूजियम है, जो कि लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी जो है सबसे बड़ा वो कहाँ पर है? तो ये कांग्रेस का लाइब्रेरी है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य। महाकाव्य कौन सा है? तो वो महाभारत है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत कौन सी है? तो पेटांगन है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? साथियों गरीबों की गाय को हम बकरी कहते हैं। ठीक है, बकरी जो होता है साथियों गरीब के घर में एक गाय की तरह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया साथियों, सबसे सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। तो इसी तरह से पूछा गया कि भारत का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पुराने लेक्चर है उसे कई सारे बच्चों ने देख करके गए थे, अपना एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो आप भी जाके पुराने लेक्चर देख लीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ सके, है ना। मैंने जो पढ़ाया था MCQ क्वेश्चंस, टॉप MCQ क्वेश्चंस, उसमें से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो साथियों क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आप हमें भविष्य में जो है आप हमारे साथ जुड़ सके और अपने साथियों को भी जोड़ सके, तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटसन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? पटसन का जो उत्पादन है आपने पहले ही देखा है, पश्चिम बंगाल करता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन जो है साथियों ये पश्चिम बंगाल राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की है? तो राज्य समिति ने इसकी स्तुति की है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय का कहाँ पैदा की जाती है? साथियों सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है भारत में? तो दार्जिलिंग में की जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का उर्वरक उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है साथियों। ठीक है, विश्व में जो है भारत का वो तीसरा स्थान है उर्वरक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? साथियों गन्ना जो है उसे मतलब उगाने में और उसकी खेती करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है गन्ना किस राज्य में उपजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में उपजता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो खेती है साथियों चावल का वो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? साथियों खरीफ की फसल जो है ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल, ये सभी जो है पांचों के पांचों फसल ये खरीफ की फसल है। उसी तरह से रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी की फसल जो है गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, आलू है, ये सभी के सभी रबी फसल है। और जायद की फसल कौन कौन सी है? जायद की फसल साथियों खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये सभी जायद की फसल है। उसके बाद है साथियों नगदी की फसल कौन कौन सी है? नगदी की फसल साथियों गन्ना है, रबर है, तंबाकू है, कपास है और सूरजमुखी है, ये सभी के सभी नगदी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग में है? नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उद्योग में है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति साथियों दूध उत्पादन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? गोल क्रांति जो है साथियों आलू उत्पादन के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो है ये नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? साथियों सेल वन जो है ये BSNL द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में कार्यान्वित की जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में की जा रही है। ठीक है, कौन सा योजना है? तो कन्या विद्या धन योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी अकादमी द्वारा भोजपुरी के शेक्सपियर किसको बताया गया है? साथियों भोजपुरी के जो शेक्सपियर हैं उसको भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी के शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया? तो हिंदी अकादमी द्वारा बताया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीपनिंग डेमोक्रेसी चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों ये जो है मधु पूर्णिया किशोर द्वारा जो लिखी गई है। क्या नाम है इसका? तो डीपनिंग डेमोक्रेसी चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस। तो ये दो चीज जो है साथियों ये मधु पूर्णिमा किशोर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? नारी नामक प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र कौन थे? मतलब चित्र के चित्रकार कौन थे? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक पुस्तक चित्र के चित्रकार कौन थे? साथियों भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार उनका नाम था अविंद्रनाथ ठाकुर। मैं एक चीज बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर अविंद्र लिखा गया है तो यह अविंद्र नहीं होगा, यहाँ पर सही करके रविंद्र कर दीजिए। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये और गलत से लगा दिया गया है। तो ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर जो हैं इन्होंने ही भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे हम इसरो कहते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसरो की स्थापना पूछ रहा है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। आप याद कर लीजिएगा साथियों, इसरो को जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा जाए साथियों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई या इसरो की स्थापना कब हुई? तो दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों अंगूर की खेती सबसे ज्यादा जो है नासिक में होती है। नासिक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो साथियों मैंने आपको पहले बता दिया मूंगफली जो है ये गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा उपजती है। और कपास जो है सबसे ज्यादा कहाँ उपजती है? तो ये भी गुजरात में ही उपजती है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री जो होते हैं कपास के लिए बहुत ही ज्यादा है, कपड़ों का खादान उदान जो है वो सबसे ज्यादा है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक जो है ये उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैगीनॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैगीनॉट लाइन जो है साथियों किन दो देशों की बीच की सीमा रेखा है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। आप कभी दिल्ली आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन, मैगीनॉट लाइन, तो ये सभी लाइन यहाँ पर बोली जाती है, येलो लाइन, पिंक लाइन। तो यहाँ पर जो है कोई मेट्रो में ट्रैवल कीजिएगा तो आपको सारे जो लाइन होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस की जो है मैगीनॉट लाइन ये दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? साथ जापान को हम और आप पहले निप्पन के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? साथियों सेंट लुइस नगर जो है ये मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? साथियों विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक भाग का नाम रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। जिस तरह से भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शारजाह कहाँ है? शारजाह जो है साथियों ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? साथियों आकाश में जो सबसे ज्यादा चमकता है उस तारा को क्या कहते हैं? तो उससे सीरियस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जब प्रथम हरित क्रांति हुई थी उसके बाद जो है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 25 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर एक मंदिर है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? साथियों काली नदी जो है जो कि भारत और नेपाल के बीच जो है अपनी सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? चंदन के जो सबसे ज्यादा वृक्ष है वो साथियों कर्नाटक में है। आपने एक फिल्म देखी होगी पुष्पा 2, उसमें जो है चंदन की लकड़ी का व्यापार करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जो है इस जो रेखा है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? कावेरी नदी जो है साथियों ये केरल से होकर बहती है, कर्नाटक से होकर बहती है, तमिलनाडु से होकर बहती है। तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है जिनका नाम है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालय भाग पड़ता है? तो नेपाल की हिमालय भाग पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वो फिरोजाबाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका जो निर्माण है ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, जो बिजली से चलने वाले इंजन होते हैं रेल के उसका निर्माण जो है ये भोपाल में किया जाता है। भोपाल कहाँ पर है? तो भोपाल एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को कहते हैं वो किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है साथियों ये किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है साथियों ये भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो साथियों क्या पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो इनका नाम है कालगुर्ती और कुलगार्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुडापेस्ट, बुखापेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं उसे जो साथियों क्विक सिल्वर के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तवा नदी जो है साथियों ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सा है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है उनका नाम है कील नहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? पायरोक्लास्टिक साथियों ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो साथियों ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ता का जो सबसे ज्यादा उत्पादन जो कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? साथियों ये मकर रेखा पर जो है सीधा चमकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं?
पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है साथियों बुध और शुक्र ग्रह ये स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और काफी सारे मैंने पढ़ा दिए साथियों आपको क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा दोबारा रिपीट करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दमिश्क किस देश की राजधानी है? साथियों दमिश्क जो है ये राजधानी है जो कि सीरिया का राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झीलें स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? साथियों सूर्य का जो मध्य भाग है उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कील नगर किस देश में स्थित है? कील नगर जो है साथियों ये जर्मनी में स्थित है। अगला है, दो ज्वारों के बीच कितनी समयाविधि का अंतर्गत होता है? मतलब समय विधि का अंतर कितनी होती है दो ज्वारों के बीच? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानाइट कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये तमिलनाडु राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। साथियों भूमध्य सागर जो है ये इसकी सीमा जो है ये 3 महाद्वीपों को छूती है, यानी कि स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे जो व्यस्तम समुद्री मार्ग है उनका नाम है उत्तर अटलांटिक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन से हरे रंग प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये यूरेनस जो है ये हरे रंग प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध शुक्र एवं पृथ्वी मंगल को, इस सभी ग्रहों को जो है साथियों ये आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूरभंज केओंझर तथा सुंदरगढ़ की लाहौर खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित भाग कितना है? तो ये 55.9% का है। सॉरी साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में नहरों द्वारा सिंचित भाग कितना है? साथियों नहर से जो कितनी खेती करती है भारत में, तो 31.4% जो है ये भारत में नहरों से खेती की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? वानर सेना और मंजरी सेना जो है साथियों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती है? साथियों विश्व में पूछ रहा है ना, तो पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा भाषाएं वो हमारे भारत देश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग की जाती है जिसे हम CO2 कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है? रेल पथ में फिश प्लेट का साथियों दोनों पटरियों को जोड़े रखना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कृति द पियानो टीचर की लेखिका का कौन है? उनका नाम है एल्फ्रेड जेलिनेक जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? तो उसे असम कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र उसे हम असम राज्य कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो उसे प्रकाश मंडल कहते हैं जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य बदलने वाला बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट कहते हैं साथियों, जो सबसे ज्यादा जो है हर मौसम में कार्य करने का जो है काम बदल देता है, उनका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसे NSSO कहते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1950 ईस्वी में की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोलन की पहाड़ियों कहाँ स्थित है? गोलन की पहाड़ियों साथियों ये दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने व साम्राज्य स्थापना के लिए जाने जाते हैं? तो ये जर्मनी के लिए जाने जाते हैं। कब स्थापना की गई थी? तो 1871 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसका नाम क्या है? तो जगन्नाथ यात्रा, ठीक है, भगवान कृष्ण की सम्मान में।
भगवान कृष्ण का ही रूप है जगन्नाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए एम हैरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियों किन्हें मानते हैं? तो अरावली पर्वत को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवारों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहल खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, है ना। तो अशफाक उल्लाह खान के द्वारा कहा गया था साथियों कि दरो दीवारों पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, ईंट की दीवार के बाहरी भाग के प्लास्टर में सीमेंट वालों का उत्पाद अनुपात कितना होना चाहिए? तो साथियों, सीमेंट और बालों का जो अनुपात है वो 1.4 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। साथियों 5 पॉइंट जो क्वेश्चन है साथियों, ये वाला जो कि आपने देखा, ईंट की दीवार के बाहरी भाग के प्लास्टर में सीमेंट वालों का उत्पादन कितना होना चाहिए? तो 1 पॉइंट आपने 5 देखा, 1 अनुपात 4, जो कि 4 जो है, 4 जो लिखा हुआ है ये आपका बालू होना चाहिए और उसमें एक बोरी जो है, एक कट्टा पूरा सीमेंट होना चाहिए। तब आप जो है अच्छे से उसको मिक्स करके उसके मसाला बना करके आप जो है दीवार पर प्लास्टर कर सकते हैं, बाहरी भाग से, है ना, अंदर के लिए नहीं बोल रहा है साथियों, बाहरी भाग से बोल रहा है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों बोलते बोलते जो है गला सूख जाती है और आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। आप सब्सक्राइब भी किया कीजिए, अपने इस लेक्चर को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए कीजिए। ठीक है, चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेगम मेरी विश्वास नामक पुस्तक किसके इसके जो लेखक है वो कौन है? साथियों एक पुस्तक है जिनका नाम है बेगम मेरी विश्वास, इसके जो लेखक है उनका नाम है बिमल मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेडन क्वीन उपनाम से किस महिला को जाना जाता है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप स्थित कहां पर है? मेडागास्कर द्वीप स्थित कहां पर है? तो ये हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन रखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियों में ये साथियों उद्गम स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो है साथियों एस्बेस्टस का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान राज्य में होता है, लगभग 13,605 टन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर को जो है सुहाग नगरी कहते हैं? तो फिरोजाबाद को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहर सुनामी किस भाषा का शब्द है? समुद्री लहर सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है ना। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? साथियों CDFD कहते हैं, जिसे हम सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहू लोक नृत्य संबंधित है? साथियों बिहू एक लोक नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित हुआ था? तो साथियों ये जो है कलकत्ता में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में स्थित है? तो ये एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा में आप जब जाओगे तो वहां पर त्रिमूर्ति दिखाई देंगे जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साथियों एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, उनका नाम था शेरपा तेनजिंग तथा एडमंड हिलेरी, जो कि 29 मई 1953 ईस्वी में हिमालय पर्वत पर चढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिंदगी का कारवां किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी है? साथियों ये बायोग्राफी है जिनकी नाम है जिंदगी की कारवां, जो चंद्रशेखर आजाद पर लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, कब से? तो ये 1993 ईस्वी से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीना मबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? साथियों ये जो है
तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने वाले सफलता हासिल की है? तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में जो है, ये मतलब पहले नहीं उगता था, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है साथियों इसकी खेती की जा रही है अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, किसकी किसकी? तो शिमला मिर्च की, बैगन की, खीरा की, आलू, मूली, इन सभी सब्जियों की जो है वैज्ञानिक द्वारा जो है इसकी उपजाऊ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दक्षता प्राप्त कर ली है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में प्राप्त कर ली है, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित किस जाने माने व्यक्ति को बिहार का गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है साथियों ये बिहार का गौरव सम्मान से इसे मतलब जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुली और अनटचेबल किसी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास साहित्यकार का कृतियां हैं? कृतियां मतलब साथियों रचनाएं हैं। ठीक है, तो कुली और अनटचेबल ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये मुल्कराज आनंद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों में सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंच जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति के सरकारी निवास है जिसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं, है ना। व्हाइट हाउस है साथियों, इस पे आप अगर देखते होंगे पहले भी कई सारे अटैक हो चुके हैं। तो ये व्हाइट हाउस क्या है साथियों? तो व्हाइट हाउस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। ठीक है, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो व्हाइट हाउस में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे डेक्टिलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1997 ईस्वी में जो है इसे भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल पाकिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रजत क्रांति का संबंध किससे है? साथियों रजत क्रांति का संबंध जो है ये अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप सालारंजक संग्रहालय देखना चाहते हैं तो आप भारत के किस शहर में जाएंगे? तो हैदराबाद में जाकर के आप ये संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जो है वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है इंग्लैंड में किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये 1668 ईस्वी में शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित दवा व्याग्रा का आविष्कार किसने किया था? साथियों बहुचर्चित मतलब बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहने वाला जो दवा है व्याग्रा, इसका आविष्कार जो है किसने किया था? तो डॉक्टर रोनाल्ड चिराग ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिम क्या है? साथियों सिम को सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। अगला क्वेश्चन है, डाकों के कुशल उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? 1972 ईस्वी में चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिरला भवन जहां गांधी जी की गोली मारी गई थी वर्तमान में क्या नाम है उसका? साथियों बिरला भवन जहां पर गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसे हम उसे जो है साथियों हम किस नाम से जानते हैं अभी? तभी हम उसे गांधी सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने साहित्य का शहर जो कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था? वो शहर है एडिनबर्ग। ठीक है, जिसे स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची से सम्मानित किया था किसको? तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर जो है साथियों ये सबसे छोटी सीमा वाला देश है। ठीक है, और सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? जो कि सबसे छोटी आपने देखा है, तो सबसे ज्यादा जो है सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन एवं रूस है, जो कि 14 देश के साथ जो है अपनी सीमा रेखा को साझा करती है।
अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी जो है ये सबसे ज्यादा अधिक देशों से जो है होकर गुजरती है। तो ये सभी के सभी भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कंडाला में स्थापित किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? साथियों काजू उगाने के लिए साथियों लाल लेटेराइट मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में डायामेंटिना स्थित है? साथियों किस महासागर में डायामेंटिना स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है साथियों जिसे हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसे हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर जो है साथियों ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसे हम ग्रीनलैंड द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों पहली जो है पन बिजली संयंत्र वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, जो कि 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः जापान के किन द्वीपों पर स्थित है? तो ये होन्शु एवं क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी जो है साथियों ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो द्वीप है भारत का वो द ग्रेट निकोबार द्वीप है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसे हम अटल सुरंग कहते हैं तो मनाली को किससे जोड़ती है? तो ये मनाली को लाहौल स्पीति को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? देवसा दर्रा जो है साथियों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? साथियों ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में जो है सवाना जलवायु पाई जाती है? तो ये क्वींसलैंड में पाई जाती है, जो कि उत्तरी भाग में है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये चिनाब नदी एवं रावी नदी के बीच जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्फा लफा क्या है? अल्फा लफा साथियों एक प्रकार की घास है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? साथियों क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह जो है ये संयुक्त अरब अमेरिका में स्थित है, जिसे हम यूएई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्यूरोसिबो कैसी जलधारा है? क्यूरोसिबो जो साथियों ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये इसे प्रेयज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार कौन से हैं? साथियों दामोदर घाटी पर जो है 80% के कोयले वहां पर पाए जाते हैं दामोदर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है साथियों ये मध्य प्रदेश के मंडाला एवं बालघाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुपति किस राज्य में स्थित है? तिरुपति साथियों तिरुपति मंदिर आप जहां सुने होंगे तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो ये उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करती है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है जो कि मुंबई में स्थित है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट है? तो महाराष्ट्र में है जो कि 53 बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला मला श्रेणी है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल योग्य दर्रा कौन सी है? तो ये उमलिंग ततला दर्रा है जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहवा की खेती के लिए ब्राजील की कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? साथियों कहवा की खेती के लिए जो है ब्राजील की टेरा रोसा जो है मिट्टी वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है अंतरजीखेरा का
पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? साथियों, भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र वो पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो मंगोलिया है, जो कि लगभग 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वो टोक्यो है, जो कि जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और तीखा साठा के उपनाम से जानी जाती हैं? तो पछुआ हवाएं जो हैं, इससे हम और भी कई नाम से जानते हैं, जिसे हम गरजता चालीसा कहते हैं, प्रचंड पचासा कहते हैं और तीखा साठा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुपुष्ट रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटुबो जो है ये फट पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरितगृह प्रवाह के प्रमुख स्रोतों के रूप में कौन से गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो ये सभी के सभी साथियों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला जो नगर है उनका नाम है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी सीमा देश कौन सा है? सबसे लंबी जो सीमा वाला देश है उनका नाम है कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष जो है साथियों उनका नाम है सिकायो का वृक्ष, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो ये जिराफ है, जो कि 18 से 20 फीट का होता है ना। सबसे ऊंचा पशु जो है वो जिराफ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हमिंड बर्ड है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपैंजी है। चिंपैंजी में साथियों इंसानों से भी ज्यादा जो है बुद्धि होती है ना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम कहते हैं। कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में स्थित है ना। तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अहमदाबाद में स्थित है, जिसे हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? सबसे ऊंची राजधानी साथियों लाल पाज है, जो कि बोलीविया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजा का ग्रेट सिफिक्स किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबी समुद्री सेतु कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री सेतु साथियों भारत का जो है वो बांद्रा वर्ली सी लिंक में है, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत जो साथियों ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तस्मानिया किस देश का भाग है? तो यह न्यूजीलैंड का भाग है। अगला क्वेश्चन है, सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना जो साथियों ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूसंकलन क्या है? भूसंकलन साथियों पर्वतीय ढालों का विखंडन, जिसे भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तराखंड जो है वो भूसंकलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेनाइट एवं डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरन हुर्गिजन तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? साथियों मोरन हुर्गिजन तेल क्षेत्र जो है ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल जो है साथियों ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। साथियों बोलते बोलते जो है ना गला लग रहा है कि फट जाएगी, है ना। तो ये गला फटने से बचने के लिए पानी तो मैं पी लेता, लेकिन मेरे पास सही पानी उपस्थित नहीं है, मुझे लाना पड़ेगा। आपकी जो टाइम है वो व्यस्त हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आप जो है भविष्य हमारे साथ जुड़ सकें, है ना। और पुराने लेक्चर जो है उसे आप जाकर प्लीज जरूर देख लीजिए एक बार। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, और से जल्दी खत्म करेंगे हम, है ना, क्योंकि गला जो है पूरा फट जाएगा, सूख गया है पूरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश की, पंजाब हरियाणा की और राजस्थान की जो है ये संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपोली किस देश की नई राजधानी का नाम है? साथियों त्रिपोली जो है एक राजधानी है, जो कि लीबिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन देश हरित गर्जन या ब्रज की भूमि कहलाता है?
साथियों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है कौन सा देश कहलाता है? तो भूटान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये रूपांतरित चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी में परिभ्रमण की चाल इसे स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये कब होती है? तो ये अधिकतम होती है जब पृथ्वी के सूर्य की निकटतम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल जो है ये पश्चिमी का द्वार कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है फाकलैंड द्वारा प्रभावित होती है कौन सी? तो ये अर्जेंटीना की पूर्वी तट के सहारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों मैंने बता दिया कि मेरा जो गला है वो जवाब देने लगा है और मुझे भी हिचकी भी आ रही है, तो मैंने बताया था कि क्लास को जल्दी खत्म करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फाकलैंड द्वारा प्रभावित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। तो साथियों इसे तो हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप जो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल आपको ये कहते हैं कि आप जो हैं अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। और हमारे लेक्चर जो भी होंगे उसमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि कमेंट मैंने पहले ही बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में ही कि कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मैंने अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आपका भी एग्जाम आने वाला है, तो आप भी जो है अपनी नौकरी पक्की कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो और हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके ही जाना।